सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सन ऑफ फार्मर को, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं श्याम शर्मा सन ऑफ फार्मर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आया हुआ हूं हाथरस मंडी में। हाथरस मंडी में मैं अपना बाजरा और मूंग लेकर के आया हुआ हूं। आज मैं आपको मंडी की हकीकत से रूबरू कराऊंगा और आज आपको बताऊंगा कि किसानों का मूल्य जो है वो कैसे डिसाइड हो रहा है यहाँ पे, किस तरह बिचौलिए किसानों का शोषण कर रहे हैं, किस तरह बिचौलिए किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के समय में भी ये किसानों की फसलों का प्रॉपर मूल्य नहीं दे रहे हैं। बाजरा का MSP जो उसका समर्थन मूल्य है वो 2150 रुपये है, लेकिन मेरा बाजरा केवल 1150 रुपये में बिका है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए सामने ये बाजरे का ढेर पड़ा हुआ है। देखिए मैं आपको ये पीले कलर का दिख रहा होगा आपको, मैं आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ। देखिए ये पीले कलर का बाजरा है, इसकी कीमत 900 रुपये से 1100 रुपये तक रहेगी। ये केवल मैक्स टू मैक्स 1100 रुपये में बिकेगा अगर इसमें 10% नमी है तो, नहीं तो ये 900 रुपये में या 950 या 1000 रुपये में ही बिकेगा केवल। देखिए ये दूसरा ढेर है दूसरे किसान का, देखिए मैंने ये हाथ में लिया हुआ है, ये नीले कलर का दिख रहा होगा, पहले पीले वाला था, ये नीले कलर में दिख रहा है। इसकी कीमत 1150 रुपये से 1350 रुपये तक लग सकती है। फिर कहानी वहीं आ जाती है नमी के ऊपर कि अगर इसमें नमी 10% या 12% है तो इसका रेट 1200 से ऊपर लगेगा या 1300 रुपये समथिंग में, नहीं तो इसका भी रेट वही 1150 या 1200 रुपये खिंच के लगेगा बस। आजकल मैंने देखा, आज मैंने मंडी में आया तो मैंने देखा कि किसानों का शोषण क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। किसानों का जो मेन शोषण हो रहा है ये बिचौलिए कर रहे हैं। बिचौलिए जो मंडियों में अवेलेबल हैं यही किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसमें ये नमी का बहाना लगाकर फसल को गीला बता करके ये किसानों का शोषण कर रहे हैं। फसल को गीला बता करके ये उसका मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य ही नहीं लगा रहे हैं। जो कि बाजरा का MSP जो मिनिमम समर्थन मूल्य है वो 2150 रुपये, लेकिन ये केवल 1150 रुपये में बिका मेरा। देखिए व्यापारी खड़े हुए हैं, सुनिएगा अपने आप क्या कह रहे हैं। देखिए 20% नमी बता करके इन्होंने केवल 1000 रुपये की कीमत लगाई इसकी। ये जो बाजरा आपके मेरे हाथों में दिख रहा है इसकी कीमत केवल 1000 रुपये लगाई है और 20% नमी बता दी इसमें। चलिए मैं आपकी बात आपको सुनवाता हूँ। जो मेरी और जो मंडी मालिक हैं जहाँ मैं अपना सामान लेके गया था उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ था MSP के ऊपर। सुनिए वो क्या कहते हैं इसके बारे में। उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। इनके सरकारी रेट जब बाजरा को जो MSP है वो 2150 और जो 1100 में जा रहा है तो मतलब ये तो खरीद तो ना रहा कोई। हाँ तो अब ना सरकारी रेट रखेगा तो खरीदे उसको मतलब तो ले लियो। हाँ जी हाँ पापा ना पापा जी आया है। अब खरीदे को जो तो यहाँ खरीदे जो आए रहेगा वही खरीदेंगे और को खरीदेगा। सही बात है बेटा, गवर्नमेंट रेट रखो वो रेट बनाए खरीदो बिक्री है। गेहूं को क्या रेट चल रहा है? गेहूं की 580 रुपये की है, 90 रुपये की है। 1680 1690। अच्छा हाँ। और मक्का बिक रही है 600 रुपये से लगाएंगे 1100 रुपये। 600 रुपये से 1100 रुपये। हाँ। और जबकि 1800 1850 का रेट है उसका MSP का। जैसा कि आपने सुना कि जो मंडी मालिक हैं मैंने उनसे बात की, वो मेरे पिताजी से भी परिचित हैं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लेकर के उन्होंने मुझसे इतनी बातें कर ली। अदरवाइज़ वो किसी से MSP के बारे में बात भी नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा MSP के बारे में कि बाजरा का जो MSP है वो 2150 है और ये केवल 1150 में जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनका जवाब आपने सुन ही लिया होगा कि ख़रीदने वाला कौन है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है। अगर सरकार ने डिसाइड किया तो सरकार को खुद अपने सेंटर लगाने चाहिए इनको ख़रीदने के लिए, लेकिन ख़रीदार ही नहीं है। मक्का का रेट मैंने आपके सामने पूछा, केवल 600 रुपये से 900 रुपये तक के बीच में उन्होंने बता दिया। गेहूं का रेट 1600 रुपये बता दिया, जबकि सरकारी रेट जो है 1850 के समथिंग में है। तो ये सब मंडियों में चल रहा है आजकल। इसी वजह से किसानों को उनकी फसल का प्रॉपर मूल्य न मिल पाना ही मेन कारण है किसानों की आत्महत्या का।
अब मैं जो मूंग लेकर के आया था, मूंग का रेट केवल 5400 रुपये लगा, जबकि उसका जो MSP है शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है 7000 रुपये, 7000 रुपये का MSP है, लेकिन केवल 5400 रुपये लगा दिया। तो इस तरह करके किसानों को इतने लॉकडाउन के समय में जो किसान लोग हैं, किसान भाई हैं, वो इतने परेशान हैं। अपनी अगली फसल में पैसा लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, खाद बीज लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। वहीं ये बिचौलिए किसानों का इतना बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सुन चुके हैं अपने कानों से। तो यही हाल चल रहा है मार्केट में, यही हाल है मंडी में। तो सरकार को चाहिए कि इन बिचौलियों पे लगाम लगाने के लिए कुछ ना कुछ करे। मैं तो मानता हूँ, ऑलरेडी हम लोग सब जानते हैं कि भारत की GDP जो टोटल अर्थव्यवस्था है उसमें 30 लाख करोड़ की हिस्सेदारी है। वहीं अगर टोटल GDP की बात करें तो उसमें 15% की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की है। तो सरकार को चाहिए कि अगर भारत की GDP अगर अच्छी करनी है, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना है, तो कृषि क्षेत्र को अच्छा बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई और चारा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching Son of Farmer. Please stay connected for next video.